रतन अमोलक परख करे, रहा जोरी था रतन अमोलक परख करे, जोरी था जन दरिया कीमत नहीं, उन मन भया रे उन मन भया बाक, रतन अमोलक परख करे, बोलो रतन अमोलक कहा जोरी था कि हेरा, जन दरिया कीमत नहीं, भैया रे अबाक है, उन मन भैया रे अबाक है, रतन अमोलक रतन रतन अमोलक। बोलो राम। रतन अमोलक जिसका कोई मोल नहीं, रहा जोहरी थाक, जोहरी थक गया। जब मेरा जाने का काम पड़ता मद्रास प्रवचन का या बॉम्बे, तो कई भक्त जोहरी भी आते हैं, तो कई बार ऐसी बात चल पड़ती है, तो कहते देखो बाप जी ये छोटा सा हीरा है, इसकी बहुत कीमत, कितनी कीमत, लाखों मेरे करोड़ों, छोटा सा उसकी कीमत होती है। जोहरी परीक्षा करते हैं, एक कांच में शीशा में वो देखते हैं और ये कितने कैरेट का हीरा होता है जिस पर किसी प्रकार का दाग नहीं होता, और उसकी किरणें फूटती चारों तरफ, एकदम भल सफेद, पर पत्थर से फोड़ा जाए तो टूटता नहीं, हीरा असली हीरा जो होता है। जोहरी थक गए इसकी परीक्षा करते करते, ऐसा हीरा मिला, ऐसा परमात्मा। साधक थक जाता है अति जीना से जीना। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं हो ही हैराना, मैं हैरान हो गया। ध्यानपूर्वक सुने, ये जो हीरा है ना, ये हीरा तो एक लौकिक हीरा है। सदगुरु दरिया साहब लौकिक हीरा का उदाहरण देकर के पारलौकिक हीरा परमात्मा को समझाने की बात कह रहे हो। इस हीरा की कोई कीमत नहीं वैसे ईश्वर के सामने। एक कोई राजा के वहां बड़े बड़े जोहरी आए थे। राजा ने जोहरों की एक मीटिंग रखी। भारत के क्या विश्व के जाने माने बड़े अनुभवी जोहरी आए। तो राजा मंत्री बड़े बड़े वरिष्ठ लोग वीआईपी लोग बैठे थे। जोहरियों ने अपने अपने हीरे निकाले और निकाल करके बताए कि ये हीरा इतना कैरेट का, इतनी लाख का, इतना ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक जोहरी था, बहुत बड़ा माना हुआ विश्व का जोहरी था। उस जोहरी ने अपने पैकेट में से एक हीरा निकाला, इसकी कीमत करो। दूसरे जोहरियों से बोले, दूसरे जोहरी बोले कि भाई इसकी कीमत तो बहुत मुश्किल, समस्या आ गई,
हमारे पास कोई दूसरा का कोई हीरा नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं है जो इसकी तुलना करें। तुलना के लिए भी एक उदाहरण चाहिए ना, उदाहरण तो प्रत्यक्ष होना चाहिए हीरों के लिए। तो हीरों के लिए भाषा से उदाहरण थोड़े होता, प्रैक्टिकल होता, वस्तु होती है। तो चारों एक जो माना हुआ जोरी, उसने 100 हीरे रखे थे, उनके चारों तरफ 100 हीरे रख दिए। बीच में बड़ा हीरा था, 100 हीरा। तो उसका प्रकाश 99 हीरों पर गया, एक हीरे को छोड़कर। बोले कि 99 हीरे हैं, 99 हीरे, इनके बराबर इनकी कीमत है। 100 के बराबर नहीं, एक पर प्रकाश नहीं पड़ा, 99 पर पड़ा। क्या परीक्षा करता है हीरा, जोहरी लोग। तो लोगों ने फिर क्या किया, ताली बजानी चालू की, रे धन्य है, धन्य है। लोग नाचने लगे। तो ये जोरी सर्वोपरि, ये विश्व का माना हुआ जोरी माना जाएगा। इसने परीक्षा की, कोई नहीं मिला परीक्षा करने वाला। इतने में एक बाबा जी बैठे थे, महात्मा। लोग कहने लगे जोहरी राजा से इनको इनाम दिया जाए। राजा इनाम देने के लिए तैयारी में था। इतने एक बाबा जी बैठे थे, संत। बोले कि इनके ऊपर रेत डाला जाए, जोरी के ऊपर पत्थर डाले जाए, छोटे छोटे कांकरे। दूसरे जोरी बोले, बाबा जी क्यों, क्या बात है, आपको क्या तकलीफ हुई? कि मुझे तकलीफ नहीं है, इनाम जो इसको देना चाहिए, इनके ऊपर ऐसा करो तुम, छोटे छोटे पत्थर है ना, कुंडे में भर करके इनके सिर पर रखो, उलट दो कुंडा, पूरे पत्थर से माथा फोड़ाइए। अरे इतना आदमी समझदार, बेचारा विज्ञानी, हीरों का जानने वाला, इसके लिए ऐसे शब्दों का बाप जी आप प्रयोग कर रहे हैं। संत कोई प्रयोग करते थे, इसमें कोई रहस्य जरूर है। तो बोले क्या कारण है? उसने कहा, महात्मा जी ने कह रहे, इसने अपनी जिंदगी में पत्थरों में बुद्धि लगाई। इसने यही बुद्धि भगवान में लगाता तो नहीं, बात बढ़िया की। इस बुद्धि को ईश्वर में लगाता तो असली हीरा प्राप्त करता है। क्या हीरा है? ये कुछ नहीं। तो सजनों, असली जो हीरा है वो परमात्मा है। तो वहां तक पहुंचना, वहां तक जाना, उसकी अनुभूति करना, प्राप्त करना, वो सच्चा परिश्रम है, वो सच्चा हमारा प्रयास है। और उस प्रयास का साकार मूर्त हमें जो है परिणाम में मिलेगा। और आज हम लोग यहां कुछ भी करते हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा। श्रम, परिश्रम मिलेगा, सिर्फ रोना मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। रोना पड़ेगा, श्रम मात्र होगा, परिणाम कुछ क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। इस वास्ते सदगुरु दरिया कहते हैं, रत्न अमोलक पर कर रहा जोरी था, जंदरिया कीमत नहीं, उन्मुन भया अबाक। कीमत नहीं हो सकी, उन्मुन हो गया, वाणी बंद हो गई। ऐसे परमात्मा का क्या वर्णन किया जाए? किस शब्दों से, किस रचना से, किस भावों से, किस व्याख्या से, क्या कमेंट्री करें उनके लिए? वो तो ईश्वर, तो ईश्वर ही है। इस वास्ते वो है जैसा है, हम तो उनकी शरण में है। वो कैसा है हमें पता नहीं। इसलिए शंकर भगवान ने कहा है, तव तत्तम निजानामि कीदृशोऽसि महेश्वर है। यादृशी महादेव यादृशाय महादेव तादृशाय नमो नमः। बोलो राम। तव तत्व ने जाना मी कीदृशोऽसि, आप कैसो है शिव? है जैसे उसी को मैं नमस्कार करता हूं। आप किस रूप में है, किस आकार में, किस आनंद में, किस सुंदरता में
हे जैसे को मैं प्रणाम करता हूं, मुझे पता नहीं आप कैसे हैं, ये मेरी बुद्धि से बाहर की बात, बुद्धि में नहीं है परमात्मा। तो हे जैसे कोई प्रणाम किया जाए, ऐसे बोलते हैं विद्वान लोग, महापुरुष लोग। इस वास्ते संत कहते हैं उन परमात्मा को स्वीकार करो, वर्ण करो, संबंध करो, उनके साथ संपर्क करो, जोड़ो उनकी बुद्धि को, नाता जोड़ो। अरे नातो नाम को रे मां से पलकन तोड़ो जाए, नातो नाम को पकड़ दिखाई, मूर्ख वेद मर्म नहीं जाने, मूर्ख वेद मर्म नहीं जाने, कसक कले जामाई, ना तो नाम को रे से पलकन तोड़ो जाए, ना तो ना तो नाम को ना तो नाम को पलकन तोड़ो जा। बोलो राम। ना तो नाम को रे मां से पलकन तोड़ो, पाना जो पीली पड़ी, लोग कहे पिंडरो छाने लांगन मां किया राम मिलने के लिए। मीरा, मीरा का नाता देखो, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा उस, सारी दुनिया विरोधी हो गई उनकी, सारी दुनिया का जो है जंग और उनके विरोध शब्द सहन किया जिंदगी भर, लेकिन प्यारा का जो प्यार है उसे उसने नहीं छोड़ा, तो वो परमात्मा की प्यारी होगी सदा के लिए। इसे कहते हैं प्रेम, इसका नाम प्रभु से प्रेम करो, वो हमारे हैं। बाकी यहाँ व्यवहार का जो है संबंध ठीक, लेकिन ये प्रेम सदा स्थायी नहीं रहेगा, इसमें परिवर्तन होता रहेगा, फीका पड़ जाएगा, आखिर टूट जाएगा। शरीर है तब तक संबंध है, और शरीर है तब तक भी पता नहीं कितनी बार ये संबंध टूटता रहता है, फीका पड़ता रहता है, धीरे धीरे लचीला होता रहता है, होते 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 टूट ही जाता है बूढ़ापा। आज ये कोई बूढ़ी आई बेचारी, वो फिर करीब 1:30 बजे आ गई, बड़े वो कहती बाबू जी मैं बहुत याद करती हूँ मुझे। ठीक उम्र के मेरी 93 वर्ष की उम्र बताई उसने, क्या करूं मेरा मन बहुत है सत्संग में आने का, लेकिन लाते नहीं है बेटे पोते, लाते नहीं, चलना मेरे गोडे बहुत दुखते, और ये हार्ट की बीमारी है, कुर्सी पर बैठती। मैंने कहा कुर्सी आपके लिए तैयार रहेगी, चिंता मत करो, कुर्सियां है कि नहीं? 25 कुर्सियां हैं, तो 25 शायद हार्ट अटैक वाला है यहाँ, हार्ट की बीमारी वाला है। तो कहने का मतलब
ये बताओ कहाँ प्रेम है? फीका पड़ जाता दुनिया, कोई किसी की नहीं। अरे बूढ़ापा इतना बिगड़ता, पूछते नहीं लोग, पानी नहीं पिलाते घर के बेटे पोते। और ये स्थिति सबकी होनी एक दिन कि बालक से जवान हुई है, और जवान से बूढ़े भी, बुढ़ा भी और जा रहा, सिर तो जा रहा मृत्यु की ओर, दिन प्रतिदिन जा रहा, क्षीण होता जा रहा, करते करते आखिरी मौत के मुख में चला जाएगा। इन वास्ते याद रखो भगवान।